मैंने अचानक महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। मेरी फ्लाइट नंबर 1015 थी। आज 15 अक्टूबर था और टेक ऑफ का समय भी 10:15 था। यह संयोग अजीब और बेचैन करने वाला लगा। फिर मेरे सामने वाली सीट की जेब में मुझे एक MP3 प्लेयर मिला। उसमें फ्लाइट 1015 के बारे में एक रहस्यमय कहानी चल रही थी। मैंने हेडफोन पहन लिए। कहानी का हर विवरण इस समय के केबिन से मेल खा रहा था। उसमें कहा गया कि फ्लाइट अटेंडेंट सुरक्षा प्रदर्शन दे रही है। उसमें कहा गया कि बाहर बारिश हो रही है। मैंने खिड़की का शेड उठाया। बाहर सचमुच मूसलाधार बारिश हो रही थी। फिर हेडफोन में आवाज ने एक पंक्ति कही, 1 घंटे में यह विमान रडार से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। मैं लगभग हंस पड़ा। ठीक उसी क्षण विमान जोर से हिल गया। मैंने खुद से कहा कि यह सिर्फ टेक ऑफ की वजह से है। मैंने फिर से हेडफोन लगा लिए। कहानी आगे बढ़ी। 10:21 पर एक पक्षी विमान से टकराएगा। मैंने समय देखा। ठीक 10:21 था। अगले ही सेकंड एक जोरदार टक्कर ने विमान को हिला दिया। घबराकर मैंने हेडफोन फेंक दिए। डर मेरे मन में भर गया। मैं खुद को शांत करने के लिए शौचालय में चला गया। जब मैं बाहर आया तो विमान सामान्य रूप से उड़ रहा था। बाकी यात्री शांत दिख रहे थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। मुझे खुद पर संदेह होने लगा। सीट बेल्ट बांधने के बाद मैंने एक फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाया। मैंने पूछा कि क्या अभी विमान से कोई पक्षी टकराया था। उसने दृढ़ता से जवाब दिया, इस ऊंचाई पर कोई पक्षी नहीं होता। मुझे एहसास हुआ कि शायद कहानी ने मुझे जरूरत से ज्यादा घबरा दिया था। मैंने आगे कुछ नहीं पूछा। लेकिन जैसे ही वह चली गई, वह आदमी जिसने पहले मुझे देखकर सिर हिलाया था, आकर मेरी पंक्ति के पीछे बैठ गया। धीमी आवाज में उसने कहा कि सचमुच यह एक बर्ड स्ट्राइक था। उसने बताया कि वह पहले पायलट रह चुका है और विज्ञान जानता है। उसने यह भी जोड़ा कि क्रू आमतौर पर ऐसी बातों को छिपा लेता है। उसकी बातें सुनकर मेरी घबराहट फिर बढ़ गई। मैंने फिर से हेडफोन पहन लिए। कहानी की अंतिम पंक्ति चल रही थी, विमान 11:50 पर गायब हो जाएगा। अभी 10:30 हो चुके थे। समय तेजी से खत्म हो रहा था।